इन्होंने भी अक्सर सुना होगा, सूफी गुलाम अहमद साहब अक्सर ये जिक्र किया करते थे कि बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बानी तरीक़त के पास अफ़गानिस्तान का उस वक्त जो था इंतज़ामिया का सरबराह, वो क्योंकि हमारा ईमान ये है कि हमारे हाकिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा रखे हमारे हकीकी हाकिम। ये तो वक्ती तौर पे 2 दिन की कुर्सी फिर खलास, इसलिए मैंने कहा कि इंतज़ामिया का जो सरबराह होता है वो आया बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो किबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे अर्ज की कि ये आपके बेटे हैं, ये बेटा मुझे दे दीजिए। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या करेगा तू? कहने लगा कि मैं इन्हें अपना वजीर आज़म बनाऊंगा, मैं इन्हें अपने उधर कुर्सी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने उसे मुखातब करके फरमाया, तू इन्हें वो देना चाहता है जो इनसे कोई छीन ले, मैं इन्हें वो दूंगा जो इनसे कोई छीन ले। जिनकी निगाह मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ होती है, उनकी निगाह में कोई चीज जचती नहीं। खाली जुबान से नहीं कहते कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, हकीकी मायनों में उनके आगे कोई चीज औकत ही नहीं रखती कोई, क्योंकि उनकी निगाह अपने आका के ऊपर होती है। यही तरफ लगन लेके ये हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि जब उनका इंतकाल होने लगा और उनके आगे उन्होंने अर्ज की, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ कि उनका वो तशरीफ ला चुके हैं और वो मदीनातुल मुनव्वरा में है। जब आपके खिदमत में अगर पहुंच गया, आपको पा लिया, ये सब ने अर्ज की थी जिस के पास भी गए थे कि अगर आप तक पहुंच गए तो आपको हमारा भी सलाम दीजिएगा और आपके आगे अर्ज कीजिएगा कि हम आप पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब इनको खबर मिली तो रवाना हुए। जब रवाना हुए तो रास्ते में काफिला लुट गया। उधर ये होता था उस जमाने में कि सामान लूट लिया जाता था और जो नौजवान होते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था। आप गुलाम बन गए, कभी कहीं बिक रहे हैं, कभी कहीं बिक रहे हैं, कोई परवाह नहीं, अपनी लगन में है, अपनी तड़प में है। उसके आगे पता ही है, बार भी जुबान से नहीं निकला मैं क्या चाहता था, मुझे क्या कर दिया। बस हमारा काम है कि हमने करना है, मेरी नीयत है कि मेरे रब मुझे पहुंचा जा, मैं तो ये चाहता हूँ। अब जो तू चाहता है तू अपनी हिकमतें समझता है, ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि नमाज के लिए जा रहे थे, गड्डी की ठोकर लग गई तो बंदा कह के मैं नमाज से जा रहा था मेरी गड्डी की ठोकर लग गई, या किसी नेक काम के लिए जा रहा था। मतलब अल्लाह के ऊपर एहसान करते हैं। दर हकीकत उसका एहसान होता है कि उसकी राह पे चल पड़े, दर हकीकत उसका एहसान होता है कि उसके जिक्र में बैठ जाए, दर हकीकत उसका एहसान होता है कि वो कोई काम ले ले अपना। किसी का उस पर एहसान नहीं, उसके एहसान है सब पर। इसको अच्छे तरीके से नुक्ते को समझ के रखना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जो इस राह पे चल पड़ते हैं। क्योंकि जब शैतान के ये बार होते हैं कि घर से ये खबर आ गई, ये आगे देखिए, आप ऊपर मंजिल ऊपरली मंजिल पे भी जाना चाहें, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, सीढ़ियां चढ़ेंगे सांस चढ़ेगा। पहाड़ की चोटी में चढ़ना चाहें आपको सांस चढ़ेगा। आपकी तमन्ना तो ये हो कि उसे पाले। देखिए तजात उसके आगे भी हर वक्त हम आजमाइश इम्तिहान के काबिल नहीं है, हमारे ऊपर कर्म कर, हमारे ऊपर एहसान कर, हम तुझे चाहते हैं तू हमें अपना ले। लेकिन अगर जैसे उसने खुद फरमा रखा है कि अगर किसी मकाम पर मैं चाहूं तो मैं आजमा सकता हूं किसी भी चीज से, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि दिल में ये आए ख्याल, बल्कि
लिए यही निकले कि हाँ मेरे रब तेरा शुक्र है, तू अपनी हिकमतें जानता है, मेरी नीयत भी तेरे सामने है, मेरे पे कर्म कर। अगर बंदा सही मायनों में उस कैफियत में है, अगर वो कैफियत नहीं है तो फिर वो अपने नफ्स की खातिर था, फिर वो झूठ बोल रहा था, अपने से मकरो फरेब कर रहा था कि चाह तो क्या तो रहा है कि मैं मेरे रब मैं हाजिर हूँ तेरे पास, गिरदो नमाज के तवाफ करता चला जा रहा है, मैं हाजिर हूँ, मैं सब कुछ ला के आ गया, देख मैं तेरी खातिर हूँ। लेकिन अगर किसी जगह से घर से कोई फोन आ गया या घर पहुंचा तो कोई थैला चुक के ला गया, तो आप क्यों पा रहे हैं रब्बा मैं तो तेरे को था, मेरा कोई थैला चुक के ला गया, मेरे गाड़ी से हो गया, नहीं फिर मुनाफिकत है, फिर कतई मुनाफिकत है। उधर ये कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मैं तेरे पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ठोकर असलियत में आ गया कि नहीं मैं तो अपना इत्मीनान चाहता था, मैं तो अपना सुकून चाहता था, मैं तो अपना दर्जा चाहता था, मैं तो लोगों के लिए अपनी लोगों की जुबानों पे अपने लिए बाबा चाहता था, वो किस पे कुदरत रखता। देखिए वजीफे करो, करते चले जाओ, चिल्ले कटते चले जाओ, नियत ये तो वो साहिब कुदरत है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इसलिए वजीफे कर रहे हैं कि छू करो तो अगले की शफा हो जाए, कर देगा, कोई मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन उस दिन वो जरूर पूछेगा, वो मुनाफिक कहता था मेरे लिए, लेकिन लालच करता था, तेरे दिल में लालच थी कि इससे मैं ये ले लूंगा, इससे ये हासिल कर लूंगा, इससे कब्र के अज़ाब से बच जाऊंगा, इससे पूरे सिरात पे से गुजर जाऊंगा, इससे जन्नत में चले जाऊंगा, कुछ मेरी खातिर नहीं। इसलिए मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, जब कोई ऐसी बात आए तो शैतान एकदम वार करेगा, उसके वार बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे वार उसके वारों से बचे बंदा और जुबान से निकले अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, है मेरे रब तू शानों वाला है, तेरी तारीफ बेपनाह बुलंदों वाला है, तेरा मैं शुक्र अदा करता हूँ, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जब बंदा ये करता है तो उसकी वो हर चीज का देखने वाला है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। जब वो देखते हैं कि नहीं ये तो मेरी खातिर ही है, इसको मसरत की पेशकश हुई इसने ठुकरा दी, इसको फला मकाम देने की कोशिश की गई इसने देखा नहीं, ये लुट गया इसे परवाह नहीं, ये तो पहले लुट चुका है, ये तो अपने आका के ऊपर पहले अपने आप को सब कुछ अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है, इसकी तलाश और तमन्ना तो अपने आका है, अपने बादशाह। फिर ये एक गुलाम की सूरत में बिकते दुकानते धड़क थी, लगन थी, मदीना तो मुनव्वरा जा पहुंचे। जब मदीना पाक में पहुंचे अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको उस मुकाम पर ले जाए, अल्लाह ताला हम सबको वो अरफा वाला मिट्टी नसीब फरमाए। बहुत बुलंद वाला मकाम है, बहुत अरफा वाला मकाम है, तरत थी, लगन थी, पहुंच गए। जब उधर पहुंचे हाल ये है कि एक यहूदी के गुलाम है, सुबह हुई, वसल किया, दरबार रसालत वहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आला में पहुंचे, कदम रखा, उधर कदम रखा, उधर रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने निगाह पाक उठाई और फरमाया खुश आमदीद या सलमान फारिस। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से ये सुना, आंखों से आंसू रवा हो, कहने लगे हैं मेरी जान के बादशाह, आप मेरे नाम से वाकिफ, आप मेरे मकाम से वाकिफ कहाँ से चलाऊं, आप तमाम हालात के जानने वाले हैं, हर चीज आपके सामने आया है, आपके पास पहुंच चुका हूँ, कैफियत किसमें हूँ ये भी आपके सामने है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका, हमारे बादशाह, हमारे मर जाओ बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि जा उस यहूदी को क्या कि मांगे क्या मांगता है, हमारे बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए अपने आका पे, आपने फरमाया कि तेरी कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं, ऐसे को जाके कह दे जो मांगता
फरमाते रहेंगे। आप ऐसे ही फरमाते थे, ऐसे ही फरमाते हैं और ऐसे ही फरमाते रहेंगे। आप ऐसे ही देते थे, ऐसे ही देते हैं और ऐसे ही देते रहेंगे। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। मेरे शाह किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, कुर्बान जाए अपने शाह के ऊपर, अपने हादी और रहनुमा के ऊपर, उस हस्ती के ऊपर कि जिनके बारे में बर्मिंघम में भी बात कर रहा था और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्हीं का जिक्र किया था, ये मौजूद थे और उस दिन ताया हुजूर ये बात कर रहे थे तो इनके सामने बात हुई कि बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से भी करम हुआ और किबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी फरमाया कि इनकी बैत मेरी बैत है। बेपनाह नवाजे गए, बेपनाह करम। अब आपकी तरफ चल पड़ूं फिर मैंने इसीलिए वक्त 2-4 मिनट में इंशाल्लाह बात खत्म करूंगा। ये नशिस्त जारी रहेगी, चलते रहेगी बात, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त मैं शाह का जिक्र छेड़ूंगा। लेकिन इस वक्त आपके हवाले से जो बात करना चाहता था, मदीनातुल मुनव्वरा में आप फरमाते हैं कि मैंने एक दिन मेरी वालदा को, अपनी जोजा के बारे में आप फरमाते हैं कि आपने कहा कि कोफ्ते खाने को दिल करता है, सुबह कोफ्ते बनाना। वालदा ने अर्ज की कि हजरत वो पत्थर और वो चाहिए, कीमा कूटने के लिए कोफ्ते बनते हैं। दोस्त साथ थे, इससे पहले के दोस्त उठ के भागते लेने के लिए। अच्छा उस पर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना टाइम लगेगा, इधर इसमें इतना टाइम ना गुजार, यही टाइम हरम शरीफ में गुजारना ना, जो जल्दी से बनता है वो बना देना। आप फरमाते हैं कि बात खत्म हुई और मैं जोर के लिए अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा शरीफैन में जोर की नमाज अदा की, बाहर निकलने लगा तो आप फरमाते हैं कि उधर मदीना पाक के रहने वाले उन्होंने मुझे कहा कि चल आज खाना मेरे साथ खा। आप फरमाते हैं कि मैं चला गया और फिर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका बड़ा अजीब अंदाज होता जब आप ये बात किया करते। आप फरमाते हैं मेरे आगे दस्तरखान सजा, डूंगा आया, रोटियां आई। आप फरमाते हैं मैंने जब ढकना उठाया तो कोफ्ते थे। आप सलाम देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। इस तरफ लेके कई हज़रात जाते थे, अर्ज करते थे या रसूलल्लाह आपसे ही चाहिए, और आप सलाम उसी वक्त अता फरमाते। आज भी वही अंदाज है। आप सलाम के उधर ही बात पे चलता हूँ कि आपने फरमाया कि जा, आपका यही अंदाज होता। ये तो एक यहूदी की बात थी, हमारे आका की तो ये शान है, ये शान है हमारे बादशाह की कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को दफन किया और आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाने लगे और आप अलैहिस्सलाम ठहरे, रुके और दस्ते आपको उसकी कब्र पे रख दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि हमने एक लहज़े के लिए अपने आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर वो गहरी मुस्कुराहट और थोड़ी हल्की होती देखी और फिर आपके चेहरा मुबारक पर वही मुस्कुराहट। जब आप उठे तो हमने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और माँ आप पे कुर्बान, क्या हमारे बादशाह ये बताना पसंद फरमाएंगे कि क्या बात क्या हुई, आप क्यों ठहर गए, तशरीफ ले जाने लगे थे, क्यों दस्ते आके रखा और फिर ये हमने देखा कि आपके चेहरे पे लम्हा भर के लिए। हाँ मैं बताता हूँ, मामला यूं है कि रब ताला ने फरिश्तों की एक तादाद, एक ऐसी भी हुक्म लगा रखा है कुछ फरिश्तों को कि उन लोगों को आज़ाद करें कि जो पेशाब के छींटों से इज्तनाब नहीं करते। मेरे इस गुलाम के लिबास पे छींटे पड़ गए थे, उनकी वो ड्यूटी थी। इधर मैं चलने लगा, उधर वो चलने लगे। जब मैंने उन्हें चलते देखा तो मैं ठहर गया। जब मैं ठहर गया मैंने देखा कि उनकी अब जरूरत नहीं आगे बढ़ सकते, तो फिर मैंने अपने दस्ते हाथ को
मैंने कहा, मैंने यहाँ पर सलाम फरमाते हैं, मैंने उनसे, उन्होंने अर्ज की मेरे आगे कि है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, आप तो जानने वाले हैं कि ये रब ताला का कानून है, उसने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने दस्त हक को अपने गुलाम की कब्र के ऊपर रख दिया और मैंने कहा जाओ उसे कह दो तेरा हबीब अज़ाब नहीं कर सकता। जाओ उसे कह दो, जाओ उसके आगे कह दो कि तेरा हबीब अपने गुलाम के दरमियान अपने दस्त हक को रख के बैठ गया और फरमा रहा है कि जाओ उसके आगे अर्ज कर दो कि तेरा हबीब अज़ाब नहीं करने देता। आप अलैहिस्सलाम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि फरिश्तों ने अर्ज की, रब ताला ने फरमाया कि हाँ फरिश्तों, क्या तुम्हें खबर नहीं होता वो है जो वो चाहते हैं, ऐसे ही होगा। आओ लेकिन एक और कानून सुनते जाओ कि अगर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम किसी कब्रिस्तान में तशरीफ भी ले जाए, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह तशरीफ ले जाए, तो जब तक आपके कदमैन पाक की खाक उस कब्रिस्तान में मौजूद है, किसी मुर्दे को अजाब करना ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यही अंदाज मुबारक था, है और रहेगा। आप अलैहिस्सलाम यही फरमाया करते कि मांग क्या मांगता है, क्या तड़प है, क्या चाहता है। इधर भी आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ जाकर उस यहूदी से कहो कि मांगे क्या मांगता है। अब यहूदी आपको पता है पत्ती नहीं है, आप लोगों को बहुत ज्यादा उनका वास्ता भी पड़ता रहता है। उसने जब यूं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे दरबार में यूं फरमा दिया कि मांग क्या मांगता है, मैं दूंगा और मैं आजाद कराऊंगा। अच्छा आपने ये फरमा दिया, अब मैं वो शर्त रखता हूं कि ना ये पूरी कर सके और ना आजाद करा सके। वो भूल गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो साहिब ईमान है उसकी कैफियत वही होगी जो हज़रत सलमान की थी। जब ये सुना सीधा गए हाजिर हुए दरबार आला में, मेरे आका आपने फरमाया था कि सिर्फ पूछो क्या मांगता है। उसने ये मांगा, अब आजाद करा लीजिए। क्या पुख्ता ईमान, आप अलैहिस्सलाम सब कुछ कर सकते हैं। राय बराबर ऐसा वैसा कोई नहीं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। दरबार रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो शक व शुबहा, शुबे में पड़े रहना, वसवसे में पड़े रहना, शकूक व शुबहात में पड़े रहना, ये जिधर ईमान नहीं होता उधर होती है बातें। जिधर ईमान होता है, ईमान फिर वो रोशनी देता है कि एक राय बराबर हिला नहीं सकता, नहीं हिला सकता। ईमान वो मजबूती देता है कि कोई और चीज दे नहीं सकती, कोई और चीज नहीं दे सकती। ईमान आपको इतना मजबूती से जमा देता है कि वो मलून आपको एक राय बराबर हिला नहीं सकता। और ईमान नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आप अलैहिस्सलाम के साथ तअल्लुक़ का, आप अलैहिस्सलाम के साथ मजबूत रिश्ते का। अगर ये है तो फिर समझें कि फिर सब कुछ है। फिर कोई चीज आपको किसी जगह एक राय बराबर नहीं हिला सकेगी। आपके बारे में बात होगी, आप फरमाएंगे मेरे आका की बात करता है, तो मेरे आका की शान जो कहता है इससे बढ़कर। सुभान अल्लाह। मेरे जैसे मैं अक्सर बेशतर अपनी जगह पर बात किया करता हूँ, खुद सोचता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप और माँ पे कुर्बान। ये मजबूरी होती है कि आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए बंदा कहता है कि आप ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं। आपके दरबार के तो कुत्ते ये सब कुछ देते हैं, आपकी शान तो बराबर आपके मकाम को और आपकी शान को जान सके ये तो मुमकिन ही नहीं। आपकी शान बेपनाह बुलंद हो, बेपनाह बुलंद हो वाला, बेपनाह बुलंद हो वाला। और ये आप अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया था, उस हस्ती को जिनके कदमों की खाक तक कोई पहुंच नहीं सकता। आज 10 किताबा, 20 किताबा, 50 किताबा, 100 किताबा पढ़ना छोड़ के आदम अलैहिस्सलाम तू लाके क़यामत तक किताबें ही पढ़ता चला जाए और वह दरबार आला तो दूर थे। आप
सलाम का एक गुलाम उसके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकता। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बेपनाह बुलंद मकाम, बेपनाह बुलंद मकाम वाले आपको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि है सिद्दीक़ याद रख, अगर मेरे मकाम और मेरी शान को जानता है तो वो जानता है। फिर हम मत मारी जाती है। असल में किताब पढ़े बंदा खोले और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खोले तो बारी नहीं आ रही। एक एक आयत कुरान करीम खोला हो तो एक एक आयत अपने आका की शान दिखाती हुई नजर, हदीस पाक खोली हुई हो एक एक जगह से अपने आका की का बड़ा मुकाम नजर आता होगा। लेकिन अगर मत्ती मारी गई हक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही दूर है, खुद अपने ज़हन और अपने अकल को इस्तेमाल करना चाहता है उस दरबार आला के बारे में कि जिनका अपना फरमान है और फरमान भी सिद्दीक़ अकबर को रहे हैं कि मेरे मकाम और मेरी शान को मेरे रब के अलावा कोई जानता ही नहीं। फिर उसकी अकल पे मातम के अलावा कुछ और किया जा सकता। मैं बात कर रहा था अपने बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब उसने सुना कि आप फरमा रहे हैं तो उसने अपने दानत में वो शर्त बनाई कि ये सलमान की नस्लें पूरी करेंगे कि दिखाई जमीन, ये जमीन है, इसी जमीन में चाहता हूँ 365 पौधे चाहता हूँ, खजूरों के चाहता हूँ, ऐसे कदावर हो और एक एक खजूर से इतना फल उतरे, या मुमकिन ही नहीं। तो ठीक है, उसके बाद 1 घंटे बराबर सोना देना, तुझे आजाद कर। ये पुख्ता ईमान के साथ, पुख्ता ईमान से चले थे, कहीं से चले थे, चलते चले गए थे और पुख्ता ईमान के साथ उधर से भी फिर वापस आए, पुख्ता ईमान के साथ गए थे, पुख्ता ईमान के साथ वापस हाजिर हुए और अपने आका के आगे अर्ज कर दी, ऐ मेरे बादशाह को ये मांगता है आप आजाद करा लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जा उसे कह दे कि शाम को पौधे तैयार रखे और सुबह मजदूर तैयार रखे, तैयार रखे और सुबह मजदूर तैयार रखे। बादशाह की बात करते हैं, शहंशाह की बात करते हैं और फख्र से अपने नबी की बात करते हैं, फख्र से अपने आका को पुकारते हैं, फख्र से अपने आका के साथ अपने ताल्लुक का जिक्र करते हैं, फख्र से कहते हैं आओ हमारे बादशाह जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं है। ये नहीं कहते था, कहते हमारे बादशाह जैसा कोई है ही नहीं है, आओ हमारे बादशाह के कदमों से लिपट जाओ, तुम्हारे तारे ही निहारे हो जाएंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बादशाह से है। कुर्बान जाए उसने रब के कर्म के ऊपर कि कितना कर्म किया हमारे, कैसे कर्म से तवे नवाजा, सारी जिंदगी उसके आगे सजदे करते हुए माथे को रगड़ डाले, जबान निकल के रगड़ डाले, उसका शुक्र, इस कर्म का शुक्र करूं कैसे अदा किया जो कर्म मुझ पर मेरे रब ने किया। नबी के कर्म की बात तो है, लेकिन जो मेरे रब ने भी कर्म किया, हमारे आका के साथ हमारा ताल्लुक जोड़िए, याद रखिएगा बहुत हिफाजत किया, बहुत। आपको किसी की हाजत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आपकी शान बड़ा है, आपका जिक्र करे वो, आप पे दुरूद और सलाम भेजे वो, आपकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंद करे वो। हमें तो जरूरत है अपने आका की कि अपने आका के कदमों के साथ लिपट जाए, जो आपकी मोहब्बत में है, जो आपके ताल्लुक में है, जो आपके साथ में है, वो और कहीं है नहीं। सिर्फ कोशिश समझ की कीजिए कि आपके साथ लिपट जाइए, आपके हो जाइए, अपने आप को आपके हवाले कर दीजिए।
अपनी औलाद की ये तरबियत कीजिए, कोशिश कीजिए कि औलाद को वो मोहब्बत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के जाएं कि कोई वो उससे छीन ना सके। उसको भले कोई कमरा दे के जाए या ना दे के जाए, उसे कोई दुकान दे के जाए या नहीं दे के जाए, कोई रंग बिरंगी कागज दे के जाए या ना दे के जाए, एक चीज जरूर दे के जाए, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। क्योंकि किसी मकाम पर, किसी भी जगह पर जब वो रसूलुल्लाह का जिक्र करेगा, जरिया आप बने हुए होंगे, आपको रब ताला आप कहीं भी होंगे, कब्र पे होंगे, आपकी कब्र पे रहमतों का नज़ूल होगा, आप किसी जगह पर होंगे, अल्लाह की रजा आपके सामने आ गई। इसलिए इस ताल्लुक और इस निस्बत को खुदा समझिए। बात कर रहा था कि आपने फरमाया कि जा उसे क्या कि शाम को दरख्त तैयार रखे और सुबह मजदूर तैयार रखे। आप अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले गए, गुलाम साथ है, आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाए, आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले आए। सुबह फजर की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। यह हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ मुत्तसिल था पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उन दरख्तों की ज़ियारत की है। कसम है उसकी कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, उस दरख्त को सीने से लगाकर जो सीने में ठंडक पहुंचती थी, जो लुत्फ आता था, जो मजा आता था, वो इतनी बड़ी खजूर वो जब मुंह में डालता था बंदा तो जो कोई लुत्फ आता था बयान नहीं किया जा सकता। आप हज़रात में से मिड सेवेंटीज़ तक जो लोग मदीना तुल मुनव्वरा गए हैं, उन्हें यकीनी तौर पे ये शर्फ हासिल हुआ होगा कि उधर खुद वो जब बंदा सुबह हाजिरी के बाद बाहर निकलता, ज़ियारा की खूबसूरत आवाज़ें खानों में गूंजती, फिर वो ले जाया करते थे तो मुख्तलिफ ज़ियारात पर, खूबसूरत ज़ियारात पर। अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वो खूबसूरत हेरिटेज, विरसा, वो जो हमारे लिए अल्लाह ताला की निशानी है, जिनको देख के कोई मजा आता था, कोई लुत्फ आता था। वो एक गार थी जिधर बंदा चला जाता था, गार सज्दा के नाम से मशहूर थी। वही अरब लेके जाते थे मदीना तुल मुनव्वरा के, तो बताया करते थे कि इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम आप अलैहिस्सलाम को तलाश करते थे। करते करते इस गार में पहुंचे, इधर आप अलैहिस्सलाम सजदे में खड़े हुए रब ताला के आगे अर्ज कर रहे थे, क्या मेरे रब मेरी उम्मत पे पकड़ न करना। और कैफियत ये थी कि नीचे वो जो रेत है वो आपके आंसुओं से तर हो चुकी हुई थी। ये खूबसूरत ज़ियारत, बहुत सारी ज़ियारत मदीना तुल मुनव्वरा में ले जा के आता करते वो लोग। उन्हीं में ये भी बात कि जिधर वो ले जाते बंदा उधर बैठ जाता, एक सुकून मिलता, एक ईमान को ताजगी मिलती उन दरख्तों को देख के, उस मकाम पर बैठ के। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग दर हकीकत उनके अज़ाइम मुसलमानों को हमेशा नुकसान देने के, हमेशा मुसलमानों के बारे में उल्टे सीधी चीज़ें, मेरा इस वक्त ये मौजू नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ये बात की है कि पिछली हाज़िरी में मदीना तुल मुनव्वरा में, पिछली से पिछली हाज़िरी में नहीं, इससे जो पिछली हाज़िरी थी उसी में मदीना तुल मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कानों से उन्हीं सऊदियों से की ज़ुबानों से ये सुना कि बैठे हुए थे, एक जगह खाना था, मैं भी उधर था, वो लोग भी थे,
मदीना मुनव्वरा के गवर्नर भी मौजूद थे, सब लोग उधर। मैंने अपने कानों से उनकी ज़ुबानों से सुना कि हमारे से बड़ा जुल्म हुआ है, हमने वो आला वरफा निशानियाँ मिटा दी जो हमें किसी सूरत मिटानी नहीं चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं ये वो बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने कानों से अपनी आंखों के सामने उनकी ज़ुबानों से जुमले निकलते हुए देखे। और अफसोस ज़्यादा इस बात का है कि ये ज़्यादा ऐसे शर्मंगेज़ अनासर पाकिस्तान से गए जिन्होंने तबलीगी जमात का लवादा और रखा था। उधर उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा में भी एक मस्जिद भी कायम करने की कोशिश की। आप मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठे होते। देखिए मैं हर दोस्त को कहता हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सब पे करम करे, लेकिन दुश्मन को सामने रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें उससे होशियार रहना चाहिए। ये वो टोला है कि पता नहीं आप में से कुछ अब आप गए होंगे उस वक्त जब से मस्जिद इनकी सील की गई, उन्होंने सील की। यारम शरीफ में बैठे हुए कहा करते थे चलो हमारी मस्जिद में चलो, वही मस्जिद ज़रार याद आती थी कि वो क्या कहते थे चलो उधर चल के पढ़े, और ये उधर क्या करते थे कि चलो उधर चल के दीन की बातें करें। आप हरम पाक में बैठे हुए हैं, ये लोग जरिया बने। इन्होंने कहा कि ये लोग आते हैं, हम तो क्या खूबसूरत शेर पढ़ रहा था जिससे मेरा मजमून इसी तरह चल पड़ा। मैं वही जो बात करना चाहता था वही बात करूंगा। हमें तो अपने आका का फरमान हर चीज से बढ़कर है, हमें अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें बताने वाले के शिर्क क्या है हमारे आका, हमें ये समझाने वाले सारे मामला हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमें अपने बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात का खूब पता है, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हमारे रब का क्या फरमान है। उसने हमें बता रखा है कि सब कुछ यहाँ ही है, सब कुछ इधर से मिलेगा। इस पर भी बात करेंगे। मैं उस पर चलूं कि बात कर रहा था इन्होंने वो दरख्त काट डाले, फिर भी लोग जाते थे नीचे, वो खाली वो थे नीचे से रह गए लोग, उनके जाते उनको चूम लेते, उनको हाथ लगा लेते। अब ये चूमना हाथ लगाना ये अल्लाह के बंदो, जिधर एक अल्लाह करीम के तो सारे मामलात ही ऐसे हैं, उसने तो अंदाज ही तेरा सीधा रखा है। वो राजी था, वो भागी, वो इस पहाड़ से उधर तक भागी, उस पहाड़ से इधर तक भागी, उसने हमारे लिए इबादत बना दी। अल्लाह अल्लाह, उनके कदमों को चूमती गई वो जमीन। और सफा मरवा क्या है? क्या रब तआला को तशरीफ लाए थे? क्या है क्या सफा मरवा? क्या है उधर मामला? अल्लाह की निशानियों में से है। और किस लिए निशानी मांगी? कि अल्लाह की एक बंदी उधर से भागी उधर गई, उधर से भागी उधर आई, वही हमारे लिए इबादत बन गई। ये निस्बतों की बात है, समझा करो। मकाम इब्राहिम क्या है? क्यों जाम जाम के देखते हो? इस तरह देखिए ना, सारे मसलन के लोग चातियां मार मार के देख रहे। अल्लाह ताला ने वो बना दिया मकाम मुसल्ला, क्यों बना दिया है? क्या वजह है? एक नबी के पांव का निशान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह चलता चला जाऊं तो शायद की बात जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, जबले रहमत को ले ले, जबले नूर को ले ले, जिधर चले जाए किसी ना किसी जगह उसका कोई बंदा नजर आएगा जिसकी वजह से वो हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ तो ये बन गया, तो जिसकी वजह से वो हुआ उसकी क्या? सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। जो खड़े होकर ये मकाम देंगे, जो भाग के ये मकाम बना गए, जो जिनकी वजह से ये मकाम बन गया, अगर उनकी बात की जाए तो तेरा दिल सोना पे आ जाता है। चलिए सोच तो सही कि जिसकी वजह से ये हो गया वो अल्लाह के कितने कुर्ब में हो, उसकी तरफ जाने से। तो फिर इसके साथ साथ चलते चलते मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जिसे जो मिला रसूलुल्लाह के सदके मिला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मिला। तो जिधर आपका दस्ते आग लगा, जिधर आपका दस्ते आग लगा वो और है, ठीक है। और जिधर आप रोने का फरोज है, हाँ मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बात कर, मैं तेरे साथ बात
करने को तैयार हूं इस मसले में कि मेरे साथ बात कर कि आपके सदके कोई कुछ बना कोई कुछ बना और फिर उन्होंने किसी को कुछ बना दिया किसी को कुछ बना दिया। सुभान अल्लाह। आपका 10 हक लगा वो कुछ बन गया और जिधर आप रौनक अफरोज है सुभान अल्लाह। जिधर आप जलवा फरमा है सुभान अल्लाह। जिधर आप बैठे हैं सुभान अल्लाह। जिनके सदके सब कुछ है सुभान अल्लाह। उधर की बात ठीक है। यकीनी तौर पर तमाम मुकातिब फिक्र के उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रौनक अफरोज हैं सुभान अल्लाह। वो जगह अल्लाह के अर्श से भी बढ़कर मकाम रखती है। अल्लाह के अर्श से अल्लाह के